आइए मित्रों, आज से मैंने ऐसा विचार बनाया कि जो गुरु के चरणों में बैठ करके मैंने श्री अवध धाम में शिक्षा प्राप्त करी, उस श्री रामचरितमानस को आप लोगों के बीच में रखूं। जो भी कथावाचक, जो अत्यंत प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उनके लिए नहीं, लेकिन जो कथा को सीखने की इच्छा रखते हैं, वे सभी इस कथा के माध्यम से जीवन में कथा को उतार करके अपना कल्याण करेंगे और ठाकुर जी के भक्ति की प्राप्ति करेंगे। श्री रामचरितमानस में 7 कांड है। प्रथम का कांड बाल कांड रखा गया, लेकिन मैं अयोध्या कांड से प्रारंभ करूंगा, क्योंकि बाल कांड में वंदना प्रकरण बहुत अधिक हो जाती है। फिर मैं कर्मशः, यदि आप लोगों का सहयोग प्रेम मिलता रहा, तो क्रम से मैं 7 कांडों को पढ़ाऊंगा जो गुरु के चरणों में बैठ करके मैंने प्राप्त किया है। इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक इस कथा का आश्रय लेंगे, ताकि धीरे धीरे हम लोग कथा को प्राप्त करें। क्योंकि मानस की एक आवृत्ति में 4 वर्ष लगता है राम कथा में, और गुरु के चरणों में मैंने जो भी बैठ करके पढ़ा, तो हमारे मन में जिज्ञासा हुई, हमारे मन में ऐसी कामना हुई कि भाई इस कथा को जो मैंने आज से 4 से 5 वर्ष पूर्व 10 वर्षों तक राम कथा को पढ़ा, उन लोगों के बीच में रखूं। तो ये आप लोगों का यदि स्नेह मिला तो मैं पूरी कथा को प्रयास करूंगा, गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से आप लोगों के बीच में रखने का। तो अयोध्या कांड में सबसे प्रथम श्लोक में भगवान शिव और माँ पार्वती की वंदना की गई। आइए हम लोग उसका स्मरण करें, श्रवण करें। वामांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके बाले बाल विधुर्गले च गरिलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरा पातु माम्। इस श्लोक का अर्थ अन्वय करके है, सीधा सीधा अर्थ लगाएंगे तो हम लोग लगा नहीं सकते, इसीलिए अन्वय करके। यस्यांके भूधर सुता विभाति यस्य मस्तके शोभते देवापगा यस्य भाले बाल विधु राजते यस्य गले च गरलं च यस्योरसि व्यालराट् च सः अयं भूति विभूषणः सर्वदः सर्वाधिपः सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। यस्यांके वामांके दोनों पाठ सही है। प्राचीन प्रतियां जो गोस्वामी जी महाराज के द्वारा लिखी गई राजापुर में या काशी में, वो यस्यांके ही हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि यस्यांके के जगह पे वामांके पाठ अत्यंत शुद्ध है, क्योंकि वामांके से जिनके बाएं भाग में, अर्थ इस तरह से हो जाएगा, यस्यांके भूधर सुता विभाति। भूधर सुता मतलब जो पर्वत कन्या माँ पार्वती हैं, वो यस्यांके भगवान शिव जी के अंक में हिमाचल नंदनी श्री पार्वती जी विभाति मतलब सुशोभित हैं। और यस्य मस्तके देवापगा शोभते, जिन शिव जी के मस्तक पर माँ गंगा जी, और यस्य भाले बाल विधु, जिनके भाल पर, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, और यस्य गले च गरलम च, जिनके गले में
हलाहल विष और वक्षस्थल पर यस्यो रसी व्यालराट, जिनके वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, ऐसे सह अयम भूति विभूषण सुरवरा, ऐसे वे भस्म से विभूषित सुरवरा मतलब देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वदा सबके सर्वकाल में स्वामी, सर्वाधिपः सबके संहार करता और भक्तों के पापों को हरता, सर्वगतः कल्याण स्वरूप, चंद्रमा के सदृश, जिनके चंद्रमा के समान कांति है, ऐसे श्री शंकर जी सदा हमारी रक्षा करें। इस भाव से आइए भूधर सुता का भाव। भूधर सुता शिव जी ने क्यों कहा? दूसरे अर्थ का आश्रय भगवान शिव ने क्यों नहीं लिया? भूधर सुता का भाव यहाँ की श्री शंकर जी जिस तरह से अविचल होकर के माँ पार्वती को धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ पार्वती भूधर सुता है। जैसे पर्वत अपने जगह से नहीं हिलता, अपने स्थान से नहीं डुलता, उसी तरह से माँ पार्वती सदैव शिव जी के साथ में सुशोभित हैं। माँ पार्वती कभी शिव जी को त्याग नहीं सकती, अविचल हो करके। अच्छा यहाँ देखिए, गोद में बात आई तो गोद का अगर हम दर्शन करें तो गोद का भाव होता है कि क्या शिव जी कामी है क्या? पत्नी को उन्होंने अंक में बैठा करके रखा। तो देखिए, यदि हम धर्म के भी माध्यम से दर्शन करें तो पत्नी का स्थान बायां गोद होता है, लेकिन यहाँ काम के भाव से नहीं, श्री राम के भाव से शिव जी माँ पार्वती को अपने अंक में रखा है। और यहाँ पार्वती जी को और माँ गंगा को एक ही स्थान पर रखा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की शोभा भगवान शिव के द्वारा है और इन दोनों के द्वारा भगवान शिव की शोभा है। गंगा जी की शुद्धता का दर्शन कराने के लिए माँ गंगा कितनी पवित्र हैं, कितनी पावन हैं, इसका दर्शन कराने के लिए शिव जी कहते देवापगा। देवापगा कहा क्योंकि माँ गंगा कैसी हैं? ब्रह्मस्वरूपा हैं, ब्रह्म के ही साक्षात पावन गंग तरंग माल से। पुनः पार्वती जी गंगा जी में शंकर जी की शक्ति है। माँ पार्वती को धारण करने से और माँ गंगा को धारण करने से शिव जी में शक्ति आती है, इसलिए दोनों को एक साथ रखा। और दूसरा भाव नारायण, जो सबसे प्रधान भाव है वो माँ गंगा हो चाहे माँ पार्वती, ये दोनों परोपकारी हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि संत बेटप सरे तागिरी धरनी, पर हे तो सबन के करनी। सरिता से माँ गंगा जी और गिरी से माँ पार्वती जी, ये सभी परोपकार के लिए जीते हैं, सदैव परोपकार करते हैं, बिना किसी से किसी वस्तु की इच्छा किए, बिना किसी वस्तु की इच्छा किए, बिना किसी कामना के ये सदैव दूसरे को परोपकार करती हैं। जैसे माँ गंगा अपने जल के द्वारा पतितों का उद्धार करती हैं, अत्यंत पतित से पतित जीवों का भी कल्याण कर देती हैं, उसी तरह से माँ पार्वती के द्वारा जो यह कथा पूछा गया, राम कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, इस कथा के द्वारा जगत के प्राणियों का कल्याण हो रहा है, जगत के लोग पावन बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों को एक ही जगह रखा। इसका प्रमाण क्या है? देखिए, माँ पार्वती और माँ गंगा ये भगवान दोनों भगवान शिव की पत्नी हैं एक अर्थ में। इसका प्रमाण गोस्वामी जी विनय पत्रिका में देते हैं कि देहि रघुवीर पद प्रेत निर्भर मात, दास तुलसी त्रास हरन दे भवभामिनी। भवभामिनी मतलब जो शिव जी की पत्नी है। एक अर्थ में माँ गंगा भी शिव की पत्नी है, इसलिए एक रूप में माँ गंगा को शिव का पत्नी भी माना गया। और दूसरा भाव कि संपूर्ण ब्रह्मांड को गंगा जी पावन करती हैं, गंगा जी कह करके विष्णु से संबंध जनाया है। जैसे माँ गंगा विष्णु जी को अत्यंत प्रिय हैं,
उसी तरह से, और माँ गंगा विष्णु जी के चरण से निकली हैं, इसलिए शिव जी ने इनको धारण किया। क्यों? कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव भगवान शिव हैं, इसलिए शिव जी ने माँ गंगा को अपने सर पर धारण किया। नारायण दूसरा गोस्वामी जी कहते हैं कि भाले बाल विधु, बाल विधु कहने का भाव कि दीन क्षीण चंद्रमा को आपने अपने ललाट पर धारण किया। चंद्रमा में बहुत सारा अवगुण है, अवगुण बहुत, चंद्रमा तो ही दीन है, चंद्रमाहीन है। ऐसे चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने सर पर धारण किया। चंद्रमा के अवगुणों पर भगवान शिव ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्रभु जी म्योरे अवगुण चित न धरो, जाओ कहाँ चरी तज चरण तुम्हारे। तो भगवान शिव ने चंद्रमा के अवगुणों पर ध्यान नहीं दिया, और आपने उस चंद्रमा को उठा करके अपने ललाट पर धारण कर लिया। ऐसे ही इसी तरह आप हम लोगों को भी आश्रय दीजिए। कथा आती है स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के केदार खंड में, कि जब राहु को भगवान विष्णु ने दंडित किया, अमृत पान करने के बाद उसके गर्दन को काट दिया, उसके सर को काट दिया, तो ये पता कैसे चला था कि ये राक्षस है? तो सूर्य और चंद्रमा के कारण। तो राहु को चंद्रमा से सहज में जो है वैरभाव उत्पन्न हो गया, और राहु चंद्रमा को निगलने के लिए दौड़ा महाराज, बहुत तेजी से दौड़ा। तो चंद्रमा सभी के पास गया, लेकिन चंद्रमा को कोई आश्रय नहीं दिए। तब अंत में यह भगवान शिव के पास आया। शिव जी बड़ी दीन है, इसलिए गोस्वामी शिव जी को दीन लोग अत्यंत प्रिय हैं। जाहि दीन पर ने करो कृपा मृदन मैना। शिव जी ने देखा कि चंद्रमा का कोई आश्रय देने वाला नहीं है, चंद्रमा को कोई आश्रय नहीं दे सकता, तो शिव जी ने उस चंद्रमा को उठा करके अपनी जटा में धारण कर लिया। और जटा में धारण करने के बाद चंद्रमा ने प्रार्थना किया कि हे शिव जी, हे भोलेनाथ, मैं आपको छोड़ करके जाऊंगा तो राहु मुझे नहीं छोड़ेगा। और नारायण आज भी हम लोग देखते हैं कि चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो ऐसा भाव समझ करके शिव जी ने कहा कि चंद्रमा, तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे ललाट में बिल्कुल सुशोभित रहें। तो ऐसे जो डरा हुआ चंद्रमा था, ऐसे चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने भाल में धारण किया। इससे क्या उपदेश मिलता है कि जो जीव कैसा भी हो, वो भगवान शिव के दरबार में जाएगा तो शिव जी उसे जरूर धारण करेंगे। नारायण शिव जी धारण ही नहीं करेंगे, अपितु से जगत में पूजनीय बना देंगे, वंदनीय बना देंगे। जैसे चंद्रमा जगत के लिए पूजनीय है, वंदनीय है। चंद्रमा में बहुत सारे अवगुण हूँ, मानता हूँ, लेकिन फिर भी चंद्रमा जगत के द्वारा पूजी जाती है। इसलिए पतिव्रता स्त्रियां अपनी सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ आदि व्रत को करती हैं, चंद्रमा का व्रत करती हैं। क्यों? क्योंकि शिवजी ने उन्हें अभयत्व दिया, शिवजी ने आश्रय दिया। और संकल्याणं करोति इति शंकर, जो जगत का कल्याण करे उसका नाम शंकर है। तो नारायण वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आगे के भाव का दर्शन हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग निरंतर बने रहें, धैर्य पूर्वक बने रहें, क्योंकि कथा लंबी चलेगी, क्रम से चलेगी तो लंबी होगी, लेकिन आपको बहुत कुछ इससे प्राप्त करने को मिलेगा। इसमें मेरा कुछ भी मत नहीं है, जो गुरु के चरणों में बैठ करके दास ने ग्रहण किया वही आप लोगों के बीच में रखूंगा। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।